अकेला मैं अगर जहाँ पे बाहर जाके हारमोनियम पकड़ के सड़क पे बैठ गाना शुरू कर दूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लेके आ जाऊँगा घर में, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई भी अपना गाना सुनाता था कि ये मैंने गाना बनाया है, ये मैं इस सिंगर से गवा रहा हूँ, तो मेरी वालदा मुझे हमेशा कहती थी कि तुम खुद क्यों नहीं गाते हो। तो वो फिर मैं तेनों समझावा कि मैंने बनाया, तो उस वक्त सबसे पहले गाया मैंने ही था। लेकिन उस ज़माने में राहत फ़तेह अली खान मशहूर हुए थे नए नए, तो उसका हमने सोचा कि यार इनकी आवाज़ लोगों को पसंद आती है, तो आवाज़ है भी अच्छी उनकी। तो उस ज़माने में फिर हमने उनसे गाना गवाया। मेरे साथ गाने से उन्होंने इनकार नहीं किया था, बल्कि इनकार मैंने किया था। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। जी, मैं बिल्कुल टाइम देता हूँ अपने घर को, अपनी फैमिली को। अब तो मेरा माशाल्लाह बेटा है, वो कर रहा है, उसको इस वक्त उसकी टाइम ऐसा है कि वो सोचता है अपने बारे में करने के लिए, तो मैं बिल्कुल उसको टाइम देता हूँ कि वो करे। उसके बाद फिर मेरे बच्चे हैं छोटे, अम्मी अब्बू हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। मैं बिल्कुल सब चीज़ों को, मैं ख़ुद इन सारी चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता। मैं ख़ुद बहुत फैमिलियर आदमी हूँ और मैं ख़ुद दोस्तों वाला आदमी हूँ। तो मुझे मेरे काम में जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कुछ बनाता हूँ, जो मैं कुछ लिखता हूँ, तो वो मेरी चीज़ें कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि मैं अपनी सारी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनसे पीछे रहूँ। वो सारी वाइब्स उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है मेरी सारी कामयाबी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, ये सारी चीज़ें उस रिश्तों के साथ, उस प्यार के साथ, उस खुलूस के साथ जुड़े हैं। नहीं तो अकेला मैं अगर जहाँ पे बाहर जाके हारमोनियम पकड़ के सड़क पे बैठ गाना शुरू कर दूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लेके आ जाऊँगा घर में, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और जो आज तक हमने कुछ बनाया ज़िंदगी में, हम गाड़ियों में फिरते हैं, घर बनाए हैं, या लोग लाखों दे के हमें अपने घरों में बुलाते हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं साथ। ये सारी बहुत सारी ताकतें होती हैं जो आपको साथ ले कर चलते हैं, जिसमें हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, फैमिली है, दोस्त है। सारी चीज़ों के साथ मिल के एक कोई फ़नकार जब बनता है, या जिसको समझते हैं स्टार बनता है, ये सारी इन चीज़ों के साथ ही हैं। बाकी अकेला बंदा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी वजह से ये सब कुछ। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और म्यूज़िक में दोनों बेटे जो हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी बेटियाँ भी सोचती हैं कि काश हम लड़के होते तो हम भी म्यूज़िक करते। लेकिन मैं उनको कहा कि आप बिल्कुल करो, आपका दिल करता है तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। तो क्योंकि अब तो म्यूज़िक वो वाला है नहीं कि आप कहीं जगह पे जाते हैं, स्टूडियोज़ में, लोगों के घरों में जाते हैं तो आप करते हैं। अभी घर में म्यूज़िक है, अब पूरी दुनिया म्यूज़िक कर रही है। घर में बैठे मोबाइल्स में आपके ऐप्स ऐसी हैं कि आप म्यूज़िक बना लेते हैं बैठे बैठे, तो बच्चे लगे रहते हैं। तो मैंने कभी किसी को, बच्चे को मैंने ये नहीं किया कि जो मैं चाहता हूँ तुम वो करो। मैं हमेशा उनको ये चाहता हूँ कि जो वो चाहते हैं वो खुद करें, मैं उनके साथ हूँ। मुझे साहिर कहते हैं वो, और मेरा जो बग्गा जो नाम है वो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी नाम से मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है। तो उसके बाद ये नाम था तो साथ साहिर अली भी लग गया, तो वो भी चढ़ गया। तो वो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इस नाम के साथ ही हैं। और ये बाबरकत जो मेरे साथ नाम रखा गया, ये मेरी दादी ने रखा था मेरा, तो मैं समझता हूँ कि ये नाम नहीं रखा था, उन्होंने मुझे की दुआ दी है, तो ये नाम मेरे साथ दुआ की तरह है। ये जो सफ़र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात भी होती हैं, और जो तकलीफ़ें हैं वो तो साथ साथ होती हैं ज़िंदगी के। लेकिन जब ये वही बात है कि एक पहाड़ जब आपको नज़र आ रहा होता है तो चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। जब आप चढ़ जाते हैं तो फिर वो सफ़र गुज़र चुका होता है, तो फिर ये भी महसूस होता है कि ये सफ़र करना भी ज़रूरी था, क्योंकि चोटी पे पहुंचना था। तो वो जितने भी मुश्किलातें हैं वो जब आप पहुंच जाते हैं तो वो सब फिर उस खुशी के बदले में सब कुछ भूल जाता है। जो मेरा म्यूज़िशियन से ट्रांसफॉर्मेशन है सिंगर तक आने की, वो एक मेरा कोई प्लान नहीं था ये करने का, लेकिन ये था कि मुझे ये पता था कि मैं बहुत सारे ऐसे
मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं किसी को वो भी नहीं करना चाहता। मैं ये सोचता था कि मैं गा सकता हूँ, अच्छा गा सकता हूँ, मेरे पास अच्छी आवाज़ अल्लाह ने दी हुई है मुझे, मैंने कभी यूटिलाइज़ नहीं की थी। वो सिर्फ ये था कि अपने उधर कंपोजिशंस में या म्यूज़िक डायरेक्शन में काफ़ी बिज़ी था मैं, इसलिए मुझे मौका नहीं मिलता था, ना कोई प्लान किया था ऐसा करने का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं गाइड वोकल्स करता स्टार्ट किए मैंने गाइड वोकल्स करने, उसके बाद फिर माइक पे खड़ा होना, हेडफोन्स लगाना, स्पीकर्स में अपनी आवाज़ सुनना, फिर जैसे हम जैसे कोई म्यूज़िक डायरेक्टर या म्यूज़िक प्रोड्यूसर सिंगर्स को वोकल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे रिवर्ब या इको डालते हैं जैसे, या टोनिंग करते हैं उनकी, तो अपनी भी की, तो फिर वो एक प्रोफेशनल वोकल की तरह आवाज़ आई। तो फिर मुझे ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी अच्छा लगा, तो इस तरह सिंगिंग का सफ़र भी स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक तो मुझे हमेशा सबसे पहले मेरी वालदा मुझे कहती रही कि तुम गाया करो, थोड़ा ज़रूर गाओ। मैं कोई भी अपना गाना सुनाता था कि ये मैंने गाना बनाया है, ये मैं इस सिंगर से गवा रहा हूँ, तो मेरी वालदा मुझे हमेशा कहती थी कि तुम खुद क्यों नहीं गाते हो। तो मैं कहता था कि मैं अभी कभी सोचा नहीं है गाने का, तो कहती थी आप गाया करो। जैसे उनके कहने पे मैंने पहली दफ़ा मौला माफ़ करी मेरी खम्द आई थी, वो मैंने पढ़ी थी। तो उसके बाद फिर मैं जो डायरेक्टर्स हैं जो मेरे साथ काम करते रहे हमेशा, जिनमें मैं काशिफ़ निसार साहब का नाम लूँगा, वो डायरेक्टर हैं, वो हमेशा जब भी मैंने गाइड वोकल गाया किसी सिंगर के लिए उनके प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि यार किसी सिंगर को ना लो, आप खुद ही गा रहे हो, आपने खुद ही गाना है ये। हालांकि वो डायरेक्टर थे, मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी, मैं उन्हें कहता था कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है गाना, मैंने बनाया किसी और के लिए, तो वो आपके प्रोजेक्ट का ये, लेकिन सिंगर अच्छा होगा तो वो ज़रूर गाएगा। वो कहते थे आप ही अच्छा गा रहे हैं। फिर इस तरह करते करते काफ़ी चीज़ें जो हैं, फिर मेरे जो दोस्तों में मैं समझता हूँ, मेरा एक बचपन का दोस्त है फैसल, पिंडी में रहते हैं वो, उन्होंने भी मुझे हमेशा फोर्स किया कि तुम गाया करो, तुम अच्छा गाते हो। तो इस तरह कुछ दोस्तों ने, घर वालों ने थोड़ा फोर्स किया, तो मैंने फिर एज ए प्रोफेशनल इस चीज़ को देखा। जो उनसे आगे वाली बात है, ये तो मैं समझता हूँ कि लोग शायद समझते हो, मैं बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि अल्लाह ने हर किसी को एक अपना मुकाम दिया है, अल्लाह ने हर किसी को उसकी मेहनत का नतीजा उसको दिया है, या उस मेहनत का फल दिया है उसको। तो जो प्रोफेशनल जेलसी है वो तो होती है बिल्कुल ही। असल में बात यही है कि आपको हर इंसान में होती है, मैं समझता हूँ शायद मेरे में भी होगी, और जो लोग काम करते हैं इस फील्ड में उनमें भी होगी। तो बात यही है कि सिर्फ आप अपने आप को काबू कितना रखते हैं, और आप इस चीज़ से लड़ना कितना जानते हैं, या आप कितनी मेहनत करते हैं, या जितनी भी जेलसी हो या कुछ भी हो, वो प्रोफेशनलिज्म में होता है हर किसी के। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उस चीज़ से पहले अपने आप से लड़ना चाहिए, कि जो आपको जेलसी फील हो रही है इसको ख़त्म करके उसके बाद फिर आपने आगे स्टेप लेना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैं समझता हूँ कि एक जंग है जो आपकी अपने आप से भी होती है, और आपकी जो कंपटीटर हैं उनके साथ भी होती है। तो मैं कभी ऐसा फील नहीं किया। मुझे अभी भी जो जिन लोगों के लिए मैंने हमेशा गाने बनाए, जिन लोगों के लिए हमेशा मैं रातों जागा, मैं उनको आज भी बहुत प्यार करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। बिल्कुल ऐसा होता है, अभी तक देने हैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ वो खुद रखें, एंजॉय करें। बख्श दिया। उस ज़माने में ये बड़ी ज़रूरी बात है जो अच्छा किया आपने पूछा। इसमें ये था कि इंडिया पाकिस्तान की कोलैबोरेशन एक मूवी बन रही थी विरसा के नाम से। तो उसमें इंडियंस, इसमें जवाद अहमद जो हैं वो फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी थे। तो मैं उस दौर में उनके साथ बहुत ज़्यादा काम करता था, हालांकि उनके जितने भी एल्बम हैं ऑलमोस्ट मेरे किए हुए हैं। तो हम इकट्ठे काम करते थे। जब अगर वो एज ए प्रोड्यूसर फ़िल्म में काम कर रहे थे, तो क्योंकि म्यूज़िक फिर हमें ही आना था, तो वो फिर इंडियंस के जो डायरेक्टर हमारे इंडियंस हैं, तो उन्होंने गाने वहीं से करवा के दे दिए। लेकिन मुझे उस वक्त फिर उन्होंने कहा कि यार अगर हमने सोचा यहाँ पे कि अगर फ़िल्म में हमारा हिस्सा भी है तो हमारा म्यूज़िक क्यों नहीं है इसके अंदर। तो फिर हमने सोचा कि एक गाना ऐसा बनाया जो उनके 5 गानों पे भारी हो। तो वो फिर मैं तेनों समझावा कि मैंने बनाया, तो उस वक्त सबसे पहले गाया मैंने ही था। लेकिन उस ज़माने में राहत फ़तेह अली खान मशहूर हुए थे नए नए, तो उसका हमने सोचा कि यार इनकी आवाज़ लोगों को पसंद आती है, तो आवाज़ है भी अच्छी उनकी।
तो उस ज़माने में फिर हमने उनसे गाना गवाया। हालांकि जो डायरेक्टर हैं या जवाद अहमद साहब, इन्होंने यही कहा था कि तुम खुद ही गाओ, और उन्होंने वो गाना जो एल्बम लॉन्च हुआ था सीडी उस फिल्म का, उसमें मेरी आवाज़ में भी है वो गाना। तो फिर वो उस ज़माने में मैंने ही कंपोज़ किया और मैंने ही गाया, और इसको अहमद अनीस अब हमारे में नहीं है, वो उन्होंने लिखा था ये। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 गानों के ऊपर एक गाना हमने ये बनाया था, तो ये हमारी कामयाबी थी, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कामयाबी थी, और कामयाबी आज तक है वो। और वो एक मेरे साथ गाने से उन्होंने इनकार नहीं किया था, बल्कि इनकार मैंने किया था कि मैं नहीं करना चाहता उनके साथ काम। वो तो फिर उसके बाद उनका भी हक बनता था कि वो भी यही बात करें। तो बाकी मैं उनको अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं उनके जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। उस हवाले से मैं राहत साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। काम करना ना करना ये एक अलग सोच है। और उसके बाद भी हमने एक गाना किया था, वो आर्मी का चढ़ता सूरज, तो मैंने कंपोज़ किया था, उन्होंने गाया था। तो हमारे कोई ऐसे कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, बस दोस्ती है, नाराज़गी हो जाती है, सुलह भी हो जाएगी। जी मैं तो अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी हूँ अपने कामों में, वो भी बहुत मेरे से 3 गुना ज़्यादा बिज़ी हैं। तो हमारा कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं होती। मुझे हो सकता है कभी सामने आए तो शायद हम मिल ही लेंगे, क्योंकि दोस्ती अच्छी है हमारी, तो एक वक्त अच्छा गुजरा हुआ है। तो अब ये नहीं है कि किसी हम दोनों में से किसी एक को ज़रूरत हो एक दूसरे की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी भी प्यार करता हूँ उनसे। वो अच्छे आदमी है, हमेशा हमारा अच्छा वक्त निकला। ये चीज़ें होती हैं वक्त पे इंसानी, मुझे भी गुस्सा आया होगा, उनको भी आया होगा। वो एक टाइम था, वो गुजर गया, अब काफ़ी अर्सा हो गया। तो मैं इस चीज़ को कोई इतना वो नहीं करता कि बहुत बड़ी बात है या बहुत छोटी बात है, ये बस से ये नॉर्मल है। हाँ जी, ये तो ऐसा है, ऐसा हुआ था। तो लेकिन वो गाने में ज़्यादा बात ऐसी थी कि क्योंकि वो जो गाने का थॉट था वो था भी ऐसा कि उसमें बच्चे की आवाज़ चाहिए थी, मुझे लगता था पहले। लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर से जो करवा रहे थे गाना, वो सोच रहे थे कि हम किसी मेल सिंगर से करवाएं ना। तो फिर वो हमने उनमें से 2-3 सिंगर थे, जिनमें राज साहब को भी ट्राई किया था, उसके अलावा हमने 1-2 सिंगर और से उनको भी किया था। लेकिन फ़ाइनल डिसीजन जो मैं पहले सोच रहा था वो यही था कि हम किसी बच्चे से गवाएं। तो फिर हमने बच्चे की आवाज़ में गाना किया वो। हाँ, मुल्क के दुश्मनों ने तो मुझे क्या कहना है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क में रहता हूँ, और हमारा मुल्क पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। और हम असल में हम वो लोग हैं जो हमेशा पीस के लिए लड़े हैं, हम वो लोग हैं जो हमेशा हमने हक़ की बात की है, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं, हम कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते। तो रही बात जो दुश्मन मुल्क को हो, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो मेरा अपना घर है, पाकिस्तान मेरे अपने लोग हैं, और जितना मुझे प्यार दुश्मन मुल्क से लोगों से मिलता है, वो मैं समझता हूँ वो एक आर्ट है। हमारी कभी भी ज़िंदगी में हम समझते हैं यहाँ की अवाम या हमारे प्रदेश, हमारे जो साथ मुल्क है उसकी अवाम जो है कभी आपस में नहीं लड़ सकते। वो एक दूसरे से हम बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे यूट्यूब पे जाके कमेंट देख लें लोगों के, मेरे गानों पे इंडियंस कितना प्यार करते हैं। हमारी गवर्नमेंट्स जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, ये पॉलिसीज़ हैं वो एक अच्छी हैं। जो हमें बात सही नहीं लगती वो सही नहीं है, जो उनको सही नहीं लगती वो सही नहीं है। तो हमारा और जो इंडियन क्राउड है, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो समटाइम मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार मिल रहा होता है। नीचे जो इंडियंस भाई बहन हमारे मुझे कमेंट करते हैं, जो प्यार करते हैं, मेरी रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उनको मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी जो इंडियंस अच्छा काम करते हैं या अच्छा गाते हैं या अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं या अच्छे एक्टर्स हैं, उन सबको हमारे पाकिस्तानी भी ऐसे ही प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि हमारा जो यहाँ की ऑडियंस और वहाँ की ऑडियंस, जो हमारे अवाम है, हमारा कोई आपस में कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ है। ये गवर्नमेंट है, वो पॉलिसीज़ हैं, उनके आपस में चलता रहता है। ये हमारे से कोई लेना देना नहीं है।